कहानी चार मुख भाई और गांव की एकता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में चार भाई रहते थे। रामू, श्यामू, भोलू और मोहन। चारों भाई गांव के मुखिया परिवार से थे और लोग उन्हें चार मुख भाई कहकर बुलाते थे। उनके पिता गांव के बहुत सम्मानित मुखिया थे और उनके जाने के बाद चारों ने मिलकर गांव की जिम्मेदारी संभाली। चारों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। रामू सबसे बड़ा था। वह शांति और न्यायप्रिय था। गांव में कोई झगड़ा होता तो वही सबसे पहले सुलझाने जाता। श्यामू बहुत मेहनती और समझदार किसान था। उसने गांव की खेती को उन्नत बनाने के लिए कई नए प्रयोग किए। भोलू बहुत दयालु और सबका ख्याल रखने वाला था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। मोहन सबसे छोटा था, लेकिन बहुत होशियार और निडर। वह नई योजनाओं और बदलाव के पक्ष में रहता था। शुरुआत में चारों भाई एकजुट थे और गांव में खूब तरक्की हो रही थी। गांव के लोग खुश थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पास चार समझदार नेता हैं। लेकिन समय बीतता गया और भाइयों में अहंकार आ गया। वे सोचने लगे कि अकेले ही गांव चला सकते हैं। धीरे धीरे चारों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। एक खेत के बंटवारे को लेकर बहस, एक तालाब के पानी के इस्तेमाल पर झगड़ा और फिर गांव के त्योहारों पर आयोजनों में टकराव। गांव भी इन मतभेदों का शिकार होने लगा। लोग बंटने लगे, फैसले अधूरे रहने लगे और समस्याएं बढ़ने लगीं। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने देखा कि इतना सुंदर गांव बिखरता जा रहा है। उन्होंने चारों भाइयों को बुलाया और एक छोटी सी लकड़ी का गट्ठर दिया और कहा, इसे एक एक करके तोड़ो। सबने कोशिश की पर कोई नहीं तोड़ पाया। फिर साधु ने उसी गट्ठर को खोलकर लकड़ियां अलग कीं और एक एक करके उन्हें चारों से तोड़ने को कहा। इस बार सबने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। साधु मुस्कुराए और बोले, जैसे एकजुट लकड़ियां कोई नहीं तोड़ सका, वैसे ही अगर तुम चारों साथ रहोगे तो कोई परेशानी तुम्हें नहीं तोड़ सकती। लेकिन अलग अलग हो गए तो तुम भी इन लकड़ियों की तरह कमजोर बन जाओगे। चारों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से गांव की भलाई के लिए मिलकर काम करने लगे। गांव फिर से खुशहाल हो गया और चार मुख भाई फिर से सबके आदर्श बन गए। सीख, एकता में शक्ति है। चाहे परिवार हो या गांव, मिल जुलकर रहने से ही तरक्की होती है।